हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। पिक अ पाइल रीडिंग है। इसमें आपको दोनों कलर्स में से किसी एक कलर को चूज़ करना है जो भी आपको अट्रैक्ट करे। तो ये रीडिंग होने वाली है इस बारे में कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या करने के लिए गाइड करना चाहते हैं। वो आपको ऐसे भी आपके एंजल्स आपको ज़रूर बता रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन होता क्या है, हम उन इशारों को समझ नहीं पाते। एंजल्स की भी एक भाषा होती है बात करने की, लेकिन वो हर कोई समझ नहीं पाता। वो अपने साइंस देते हैं, लेकिन हम इतने अवेयर नहीं होते कई बार कि हमें वो समझ में आए। तो आप इन दोनों कलर्स में से किसी एक कलर को चूज़ करें जिसमें भी आपका बिलीव है। उनका नाम लें, लंबी गहरी सांस लें और एक पाइल को अपने लिए सिलेक्ट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकें, आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें, ताकि आपकी एनर्जीज मुझ तक पहुंच पाएँ और आपकी जो रीडिंग है और भी ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। तो आप लोगों का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो अगर आपने ग्रीन कलर चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आपके कार्ड्स मैंने ऑफ कैमरा शफल किए हैं ताकि हम समय को बचा सकें, क्योंकि शफल करने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, तो मैं इतना नहीं चाहती। तो हम देखते हैं कि आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे इंसान हैं जो अपना काम तो सही से कर ही रहे हैं, लेकिन आप डाउट के साथ कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं है ना खुद पर, ना किसी भी तरह की एनर्जी पर, यूनिवर्स पर कह लो या भगवान पर कह लो। आप बस चल रहे हैं, किसी भरोसे के साथ नहीं चल रहे, बस ऐसे ही चल रहे हैं। आप बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने वाले इंसान हैं, जो अभी तक मैं समझ पाई हूँ। तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप यकीन मानिए उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, तो आपको इस पर ट्रस्ट करना होगा। मैं मानती हूँ कि ऐसे ही ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि यार ऐसे कैसे, सब कुछ तो ख़राब चल रहा है, कैसे ट्रस्ट करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भरोसा दिखाएंगे तो चीज़ें अपने आप सेटल होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी का कार्ड भी है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, मुझे लगता है कि आप मेहनती इंसान हैं, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ। आप मेहनती होने के साथ साथ आप स्पिरिचुअल भी हैं। आप मेडिटेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे और आंखें बंद की और आप मेडिटेट कर रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कर रहे हो। मेडिटेशन अवेयरनेस से होती है। आप पूरा दिन हो सकता है आप अवेयर रहते हो। जो लोग इस तरह की, जो आत्माएं होती हैं जो अवेयर होती हैं या जो इस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में होती हैं, उनकी लाइफ में मुसीबतें आती ही हैं। आपको ये बात सबसे पहले मान लेनी होगी कि मुसीबतें तो आएंगी ही। लेकिन आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं परमात्मा की ओर, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी ने कह दिया होगा कि प्रेयर्स करनी होती हैं। प्रेयर इज़ अ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेज़। आपके लिए प्रेयर का कार्ड इसीलिए आया क्योंकि आप हर रोज़, हो सकता है आप किसी तरह की रिचुअल फॉलो कर रहे हो, लेकिन बहुत अधूरे मन से। आपको ये नहीं करना है। आपको उसमें थोड़ा सा बिलीव लेकर आना है कि हाँ, अगर आज मैंने ये बात बोली है परमात्मा को, तो वो सुन रहे हैं। भले वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सुन रहे हैं। तो आपको अपनी प्रेयर्स में थोड़ी सी जान डालनी होगी। जान का मतलब है आपको बिलीव डालना होगा। हाँ, अगर आप, जैसे मैंने भोलेनाथ का नाम लिया है, आप में से हो सकता है कोई, किसी को भोलेनाथ पर विश्वास हो या आप कनेक्शन महसूस करते हो, लेकिन फिर भी आप टूटे हुए हैं, तो आपको लगता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्यों ही कर रहा हूँ। तो ये नहीं सोचना है। प्रेयर कर रहे हैं तो फिर सरेंडर कर दो। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड है। देखो ध्यान से, डिस्कवर द ट्रेजर विद इन, फॉलो योर पैशन।
आप जिस जर्नी पर हैं, मैं ये आपको बताती हूँ, आप जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या अपने लाइफ पाथ को ढूंढ रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ढूंढ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी स्पेशली, क्योंकि आप स्पिरिचुअल सोल्स मुझे महसूस हो रही हैं, ये बाहर की तरफ नहीं होती कभी भी, ये अपने अंदर की तरफ होती है। आपको अंदर जाना है, आपको डिस्कवर करना है, आपको लोगों की मानी हुई बातों को नहीं मानना है। बहुत सारे लोग यही करते हैं, इसीलिए आपके यहाँ पे प्रेयर का कार्ड आया है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने कह दिया कि रोज़ प्रेयर करनी होती है, तो आप इसीलिए प्रेयर कर रहे हैं। आप उस प्रेयर में बिलीव नहीं डाल रहे हैं कि बिलीव के साथ प्रेयर करनी होती है, आप बस उसको ऐसे एज अ ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं ये तो रोज़ करना होता है, रोज़ धूप बत्ती करना होता है। नहीं, आप रोज़ भले ही ना करो, आपका जब मन है आप तब करो, लेकिन बिलीव के साथ करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में रिकवरी आएगी। ये देखिए, आपके एंजल जो हैं आपके साथ हैं हमेशा, बस वो हमें दिखाई नहीं देते, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देते होंगे। हो सकता है आप सिंक करते हो यूनिवर्स के साथ, आपने कुछ सोचा, जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ सोचते हैं तो तुरंत वैसी ही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। हमने किसी कैरेक्टर के बारे में सोचा और उसी की रील सामने आ गई इंस्टाग्राम पे। ऐसा होता होगा आपके साथ, अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, बिलीव करेंगे, प्रोसेस पर ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स की, तो आपकी रिकवरी होगी। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, काट रहे हैं ज़िंदगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये टूटे हुए शब्द मत इस्तेमाल करो, पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करो अपने लिए। आपको पूरे भरोसे के साथ ये कहना है कि जो मैंने बोला है वो यूनिवर्स सुन रहे हैं। जब आप अपनी तरफ से इतना सा भरोसा दिखाएंगे तो यूनिवर्स की तरफ से आपको इतने सारे साइंस मिलेंगे, आपको अपने आप सारी चीज़ें महसूस होने लगेंगी कि हाँ, सारे एंजल्स आपके साथ हैं। यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। आप में से कोई तो ऐसा है जिसे हो सकता है रिसेंटली या फिर काफ़ी समय से प्यार में धोखा मिला है। प्यार में धोखे का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा होगा या बस आपकी चले ही नहीं वहाँ। हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, जिससे प्यार किया है उसको बुरा कैसे बोल सकते हैं ना। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं अब तो प्यार होगा ही नहीं, मैं किस पर कैसे भरोसा कर पाऊँगा, ये आपको बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी आपके लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा कार्ड से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, कन्फ्यूजन ही होती है। तो बहुत स्टीक आंसर मिला है कि आपको ट्रस्ट करना है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, करियर में है, आपकी जो भी इस समय स्थिति है, आपको बस ट्रस्ट करना है। आपको अपनी प्रेयर्स में बिलीव लेकर आना है, जो कि आप रोज़ करते हैं, या जब भी आप मंदिर जाते होंगे, आप गुरुद्वारे जाते होंगे, आपको अधूरे मन के साथ नहीं जाना है। भरोसा रखो, आपको भरोसा करना ही होगा। आप थोड़ा सा भरोसा दिखाओ, सारी चीज़ें सही होने लग जाएंगी। आपके लिए थोड़ी सी के लिए एक चिट भी निकाल लेते हैं। चलिए ये देखते हैं। बी काइंड, ये आपको अपने साथ काइंड होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप प्योर सोल है। ऑब्वियसली आप दूसरों के साथ काइंड है ही, इसमें कोई शक नहीं। आप दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन आप अपना बुरा सोचते हैं। आप अपने बारे में इतने आप सेल्फ लव में नहीं है। आपको सेल्फ लव की एनर्जी में जाना होगा, अपने साथ काइंड होना होगा, अपने साथ हार्श नहीं होना है। और आपके लिए दूसरा आया है सक्सेस। देखा, मैंने कहा था ना, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपका ये जो बुरा समय चल रहा है वो ज़रूर ख़त्म होगा। ट्रस्ट करें, खुद पर भरोसा करें, परमात्मा पर भरोसा करें। आपको अगर धरती पर भेजा है, किसी ना किसी वजह से भेजा है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस के लिए भी मैं आपकी एनर्जीज़ को कैच कर पाऊँ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप लोगों ने रेड कलर से इस फाइल को सिलेक्ट किया है तो ये वीडियो आपकी है। आपके जो कार्ड्स हैं मैंने ये ऑफ कैमरा शफ़ल किए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालती हूँ क्योंकि उससे हमेशा कन्फ्यूजन ही होता है। तो आपके कार्ड्स मैंने शफ़ल किए हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आया है। कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, कॉम्प्रोमाइज़, लुक फॉर अ साइन। तो जो कार्ड आपने चूज़ किया था, ये देखिए, आपने जो रेड कलर कार्ड चूज़ किया है उसमें आया है अबंडेंस इज़ ऑन द वे। शायद आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अबंडेंस इज़ ऑन द वे। आपकी लाइफ में जो आपके एंजल्स हैं वो सुख समृद्धि ला रहे हैं, अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। और अबंडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये पैसे के रूप में हो सकती है, ये विजडम हो सकता है, ये आपकी जर्नी में कुछ और बेहतर जोड़ देने के लिए भी अबंडेंस हो सकती है। ठीक है, आप जो लोग हैं वो बड़ी फ्री सोल हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप मतलब होते ना कुछ मनमानी करने वाले बच्चे, दूसरों की नहीं सुनते, आप ऐसी सोल हैं। और आपका यहाँ पे जो कार्ड आया है अनसोशल, unsocial, you need to get out and mingle with new people so you can meet someone। आपको यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि आपकी जो लाइफ में जो ब्लॉकेज है, जो अबंडेंस को जो चीज़ रोक रही है वो है अनसोशल। आप बहुत रिजर्व्ड रहते हो, आप आइसोलेटेड हो चुके हो, आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, अपने आप में रहते हो। अच्छा होता है, अकेले रहना भी अच्छा होता है कभी कभी, लेकिन जब हमें तरक्की करनी होती है या कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आनी होती है तो हमें लोगों से मिलना होता है। अब वो लोग अच्छे हों बुरे हों हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के इंसान हैं। लेकिन अभी प्रेजेंटली आपकी जर्नी के लिए, आप जिस भी फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो आपको वहाँ पर खुद को सोशलाइज करने की ज़रूरत है, आपको नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है। जैसे कई बार होता है ना कि आपको कहीं से इनविटेशन आया, घर में कोई किसी की शादी है, रिश्तेदारों में या कोई पार्टी है, और आप मना कर देते यार मेरा मन नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो आपके लिए साइन है। और आपको कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है, स्पेशली पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं जाना ही जाना है, वो आपके लिए साइन है कि आपको जाना है, आपको सोशल होना है। इसी तरह के साइंस हमें मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, लुक फॉर अ साइन। आपके साथ आपके एंजल्स तो है ही, लेकिन आपके साथ कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जीसस की एनर्जी भी है। अब मुझे नहीं पता आप क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं, इसका क्रिश्चियनिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो किसी के भी साथ हो सकते हैं, भले ही आपको बिलीव हो या ना हो। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह के कट्टर इंसान हैं तो ये फिर मेरे ख्याल से आपके लिए रीडिंग नहीं है। तो आपको साइंस को देखना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, नहीं यार तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल, हम वहाँ जाएंगे, बड़ा मज़ा करेंगे, और आप मना कर देते हो। कोई आपको बहुत फोर्स कर रहा है ना, तो एक बार जाके देखो, हो सकता है वहाँ पर आपके लिए कुछ हो, कुछ अच्छा इंसान मिल जाए, कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाए, या किसी तरह का कोई नया एक्सपीरियंस हो आपके लिए। अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन अबंडेंस का कार्ड है तो मुझे लगता है अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करो। आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ आपको पीछे खींच लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं करना होता, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपके बैलेंस को ख़राब करता है। आपके सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता है। आपको फ्रीडम, आप फ्रीडम लविंग पर्सन है, लेकिन आप खुद को बांध लेते हैं, है ना। होती है ना कभी कभी, मुझे घूमने जाना है, हम कितनी तरह के प्लान्स बनाते हैं, वर्ल्ड टूर पर जाना है या कुछ भी करना है लाइफ में, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं आराम से, यार छोड़ कौन करेगा, जाना पड़ेगा,
वही ना, अनसोशल वाली बात आ गई। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी आत्मा की सुनने की ज़रूरत है। आपकी आत्मा बोल रही है यार मुझे फ्रीडम चाहिए, आपने उसे बांध के रखा हुआ है कि नहीं आराम से बैठते हैं, ऐसा नहीं करना। कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। खुद पर भरोसा रखो। आप जो भी काम कर रहे हैं इस समय का मतलब है आप करियर के लिए देख रहे हैं रीडिंग, आपके करियर में चीज़ें ख़राब चल रही हैं या स्टडीज़ में चल रही हैं, आप किस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शायद कोई कर रहा है आप में से, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है। बिलीव इन योर बर्थ एंड एबिलिटीज़। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपने बहुत सारे मुझे लगता है प्लान्स भी बनाए होंगे, आपने 2026 का प्लान आप में से बहुत सारे लोगों ने लिख के भी रख लिया होगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, लेकिन आप उसको ना उस पर एक्शन नहीं करते। आप वो बस बेचारा कहीं ना कहीं लिखा रहता है, आपने 2025 में भी लिखा होगा, आप हमेशा से ही ऐसे करते होंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्शन की ज़रूरत है। खुद पर भरोसा रखना होगा। अबंडेंस आपके लिए भर भर के भेज रहे हैं परमात्मा, यूनिवर्स ने आपके लिए सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। बस आपको आइसोलेशन से बाहर निकलना है, आपको अनसोशल जो आपका ब्लॉकेज है उसको क्लियर करना है, लोगों के साथ मिलना जुलना है। डरो मत, क्या होगा, कोई कुछ ख़राब कर देगा, कुछ बुरा कर दे, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है। आपको ये सब, अगर आप धरती पर आए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मत डरो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो। आपको थोड़ा सा अपनी आत्मा की सुनने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आप अपनी आत्मा की आवाज़ को क्लियरली सुन पाएंगे। तो आपके लिए शिट निकालते हैं, ये देखो, इसमें देखते हैं क्या आया। अटैचमेंट, ओके, और दूसरा है प्रॉस्पेरिटी। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन आपकी जो अटैचमेंट्स हैं, आत्मा को जो चीज़ बांधती है, हमारी सोल को जो चीज़ बोलने से रोकती है, वो है अटैचमेंट। और अटैचमेंट्स अनहेल्दी होती हैं। आपको हो सकता है किसी तरह की किसी हैबिट से अटैचमेंट हो, किसी चीज़ से अटैचमेंट हो। अगर आप इस तरह की अटैचमेंट्स में हैं, किसी इंसान की अटैचमेंट हो, आपको उसी के साथ रहना पसंद है, आप और लोगों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अटैचमेंट से दूर रहो, मोह से दूर रहो। इसका मतलब होता है मोह। आपको प्यार की एनर्जी में जाना है, मोह की एनर्जी में नहीं जाना है। आपको दोनों में फ़र्क पता ही होगा, नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो समृद्धि आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है। सारी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्स रेडी है आपको सब कुछ देने के लिए। बस आपको बस एक्शन लेना है, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, तभी आपका 2026 का गोल अचीव हो पाएगा। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोस के लिए मैं आपकी एनर्जीज़ को कैच कर पाऊँ और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहें आप पर हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।